नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम ने किया माल्यार्पण, कहा भारत में जीवंत है लोकतंत्र। जल जीवन हरियाली को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। शिथिलता बरतने वाले कार्यक्रम पदाधिकारी पर गिरी गाज। बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सांसद पर लगाया ट्रकों से वसूली का धंधा चलाने का आरोप। जांच की मांग। और टीएमयू में 7वां के बकाये मानदेय को लेकर अतिथि शिक्षकों ने दिया धरना। आंदोलन की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। देश में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी याद किया जाता है। वे प्रारूपण समिति के उन 7 सदस्यों में भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वही भागलपुर बरारी स्थित अंबेडकर भवन में मंगलवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, अपर राज्य कर आयुक्त सह SC/ST कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, आयकर अधिकारी विजय रविदास समेत BSNL के सुशील कुमार, TMU अंबेडकर विचार विभाग के पूर्व HOD प्रोफेसर विलक्षण रविदास समेत जिले के कई पदाधिकारियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर DM सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि बाबा साहेब एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्रख्यात न्यायविद थे। अस्पृश्यता और जाति प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने में उनके प्रयासों के बारे में कौन नहीं जानता। वही SC/ST कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने DM से बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुस्तकालय के निर्माण, अंबेडकर भवन के सौंदर्यीकरण, अतिथिशाला और नियमित कोचिंग चलाने को लेकर वार्ता की। इस दौरान वीरेंद्र कुमार ने कहा कि डॉक्टर BR अंबेडकर एक महान विद्वान होने के साथ एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों महान अछूत जाति के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित होकर भारत में बौद्ध धर्म का चेहरा बदल दिया। डॉक्टर अंबेडकर का धर्मांतरण जातिगत असमानता के दमन का एक प्रतीकात्मक विरोध था। अंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूं। इस अवसर पर डॉक्टर विष्णुदेव दास, डॉक्टर चंद्रकिशोर सोहिल दास के अलावा अंबेडकर विभाग एवं SC/ST कर्मचारी संघ से जुड़े लोग मौजूद थे। अंबेडकर की भूमिका जो रही है संविधान निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण तक, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और इन तिथियों में हम लोग जो है उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज जो भारत में इतना लोकतंत्र जीवंत है और जो संविधान हम लोगों को, हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है, तो उसका सारा श्रेय जो है वो, या सबसे ज़्यादा श्रेय आप कह लीजिए, वो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। तो आज की तिथि पर मैं उनको नमन करता हूं और यही हम लोगों की उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और सब लोग जो है अच्छे से इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका अदा कर सके। तो पुनः मैं आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंगलवार को बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पूर्ण कार्यों की संख्या 40 पाई गई। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शेष योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत निर्धारित कार्यों में से एक सार्वजनिक कुआं को चिन्हित कर उसका जीर्णोद्धार करना है। चिन्हित कुओं में से अभी तक 1371 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जल संरक्षण के उद्देश्य से चापाकलों और कुओं के किनारे सोख्ता का निर्माण भी किया जाना है। बताया गया कि अभी तक चापाकलों के किनारे 3657 सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया
गया है, जबकि कुओं के किनारे 396 सोख्ता का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। बैठक में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य बहुआयामी लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से क्रियान्वित जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत निर्धारित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। चेक डैम निर्माण के अद्यतन स्थिति समीक्षा के क्रम में ये तथ्य उभर कर सामने आया कि अभी तक 53 चेक डैम का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैठक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले एवं निर्धारित दायित्व के समन्वयक निर्वहन में शिथिलता एवं लापरवाही के कारण कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा नारायणपुर के विरुद्ध स्पष्टीकरण और विधि सम्मत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, डीआरडीए के निदेशक सदर एसडीओ धनंजय कुमार, मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार और संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट से रोक का खतरा मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेट कमीशन नहीं माना जा सकता है। ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकती है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 की तारीख तय की है। जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी तब तक सूबे में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 और 28 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। 30 दिसंबर तक दोनों चरणों के चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद सुनवाई की तारीख रखी है। ऐसे में अब चुनावी प्रक्रिया टलने के आसार खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि घोघा में ट्रकों से वसूली करवाने के धंधे में सांसद की भूमिका अहम है, जिसकी आम लोगों के बीच भी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने मामले में सांसद समेत अन्य लोगों पर जाँच करने की सरकार से मांग की है। कि मैं जब सत्ता में था तब भी प्रशासनिक अराजकता के विरोध में आसन से हमने आगाह किया था कि भ्रष्ट लोगों को फील्ड से हटाइए, निर्दोष लोगों को जेल भेजता है और दोषी को बचाता है। ये सत्ता में रहते हुए पूरा बिहार ही नहीं देश देखा। और जो भी, इसीलिए मैं नाम आपको नहीं बता रहा था, कि जो भी किसी भी पक्ष के लोग हों, माननीय हो, सत्ता का ज्यादा वो भय दिखाकर अगर इस तरह की खेल खेलते हैं तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। सत्ता में बैठने वाले लोगों को दलाली करने का, दोहन शोषण करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, लाइसेंस नहीं मिलता है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया है, सत्य है या गलत है, सरकार इसकी जांच कराए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत 100 से अधिक अतिथि शिक्षकों को पिछले 7 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। वहीं अब अतिथि शिक्षकों के सब्र का बांध टूटने लगा है। साथ ही कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमबी अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि 7 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण शिक्षकों को भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। इधर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर टीएमबी अतिथि शिक्षक संघ द्वारा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अतिथि शिक्षकों के 7 माह के बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान सर्वप्रथम सभी अतिथि शिक्षकों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसी बीच कुलानुशासक प्रोफेसर रतन मंडल, कुल सचिव प्रोफेसर गिरिजेश नंदन सिंह, परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार एवं विकास पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने धरना स्थल पर आकर अतिथि शिक्षकों से वार्ता किया। उन्होंने कुलपति की सहमति का हवाला देते हुए तत्काल 2 माह के मानदेय का भुगतान करने एवं जल्द ही उच्च शिक्षा निदेशक से मिलकर वित्त वर्ष 2022-23 की राशि लेते हुए शेष बकाया का भुगतान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना स्थगित किया गया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि इस सप्ताह यदि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो पुनः आंदोलन किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर सत्यम शरणम, डॉक्टर पवन कुमार, मोहम्मद अरशद, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर अजय कुमार झा, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार समेत दर्जनों अतिथि शिक्षक उपस्थित थे। विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को
मई से नवंबर हो चुका है, 7 महीना हो गया है, आज तक मानदेय नहीं मिला है। हम लोग अपने मानदेय की मांग को लेकर के पूर्व में भी कुलपति से दुर्गा पूजा के समय में मिलने गए थे। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि पूजा शुरू होने से पहले आप लोगों के खाता में 2 महीना का पैसा आंतरिक स्रोत से भेज दिया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोगों को 1 पैसा नहीं मिला है। दुर्गा पूजा बीत गया, दीपावली बीत गया, छठ बीत गया, अब नया साल आने को है। सारे अतिथि शिक्षक घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कई तरह की समस्याएं सबों के सामने है। हम लोग लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो अविलंब अतिथि शिक्षकों के 7 माह के बकाया मानदेय के भुगतान के मांग को लेकर के हम लोग आज विश्वविद्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। आगे अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अब अविलंब हमारे मानदेय का भुगतान नहीं करती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बस ये धरना है, हम लोग बैठे अपनी मांगों को लेकर। ये मांग बार बार होती रही है, लेकिन आज एक हम लोग बैठे हैं। अगर आज हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आगे से हम लोग कंटिन्यूसली धरना देंगे। तो बस यही मांग है कि आज जो ये धरना पे बैठे हैं तो हम लोगों की मांग को, हमारा जो वेतन है अविलंब भुगतान हो हमारे वेतन का। और सेकेंडरी है कि हम लोग पिछले 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, क्या हम लोगों को नियमित नहीं किया जा सकता है? यहाँ इतनी वैकेंट सीट है, लेकिन क्या नहीं आयोग के द्वारा जो हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन जो वैकेंट सीट है और जो गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं उनको तो उसमें समायोजित किया जाए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सोमवार को पुनर्गठित समिति अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में समिति के अध्यक्षों द्वारा समिति को सुचारू रूप से चलाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सभी समिति अध्यक्षों ने सभापति को समिति के कार्यों में तेजी लाने का आश्वासन दिया। वहीं सभी नवनिर्वाचित समिति अध्यक्षों ने निवेदन समिति के अध्यक्ष रहे केदारनाथ पांडे की कमी महसूस की, साथ ही उनके असमय निधन पर शोक व्यक्त किया। जनसंपर्क पदाधिकारी अजीत रंजन ने बैठक की जानकारी दी। मौके पर उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र, पूर्व कार्यकारी सचिव विनोद कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर इकाई द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर रन फॉर सोशल हार्मोनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मायगंज अस्पताल के अधीक्षक असीम दास, अभावीप के प्रांत सह संगठन मंत्री धीरज कुमार, विभाग प्रमुख प्रोफेसर शिव कुमार जिलोका एवं नगर अध्यक्ष रविशंकर कुमार ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर किया। रैली मारवाड़ी कॉलेज से प्रारंभ होकर विश्वविद्यालय सराय कोतवाली सड़क मार्ग होते हुए स्टेशन चौक पहुंचा, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर सभी कार्यकर्ताओं एवं प्रतिभागियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके कहे कथनों पर चलने की शपथ ली। वहीं विभाग के सह संयोजक कुणाल पांडे ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य दौड़ के माध्यम से समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। एसएफडी के प्रांत सह संयोजक संजय झा ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्षों को अगर छात्र अपने जीवन में उतार ले तो उसके तरक्की करने से दुनिया की कोई ऊंचाई नहीं रोक सकती। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई भागलपुर के दर्जनों कार्यकर्ता एवं मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब स्थापना हुआ तब से जो छुआछूत का माहौल बना हुआ था, तब से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से ही अपने संविधान में शामिल किया कि छुआछूत का कहाँ सवाल, हम सब भारत माँ के लाल। इसीलिए हम सब इस कुरीतियों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। जिस तरह से देश का माहौल बनाया जाता है, बाबा साहिब को तरह तरह से पेश किया जाता है, जो कि बाबा साहिब का सच्चाई एक अलग है, उनका एक अलग, वो चाहते थे एक देश का निर्माण हो, एक राष्ट्र बने और राष्ट्र और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की ओर ये राष्ट्र बढ़े ताकि ये समाज जो है एक हो सके।
विरोधी दल बिहार विधानसभा के नेता विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने अतिथि कक्ष में कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता किया। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए घटना की निंदा की। उन्होंने विशेष टीम गठित कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जिला प्रशासन से मांग की है। जंगल राज नहीं, गुंडा राज के हवाले कर दिए हैं। हर जिले के अंदर, हर कस्बे के अंदर फिर से आप गुंडा को खड़ा कर रहे हैं और ये गुंडा को संरक्षण से बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। 11 दिन पहले सुल्तानगंज में अपहरण हुआ। अमित कुमार लड़का का नाम है। उन लोगों ने थाना में गया। आप थाना गंभीर होता तो तुरंत उसका रिकवरी होता। थाना की गंभीरता नहीं होने से 11 दिन बीतने के बाद सिर्फ टाल मटोल की नीति अपनाते रहा। अब लोग कह रहे हैं, प्रशासन के लोग ही उसको मार दिया। एक आदमी जो पकड़ाया है कह रहा है कि हमने मार दिया तो लाश कहाँ है? भागलपुर नाथनगर अंचल कार्यालय का मंगलवार को एडीएम ने औचक निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता महफूज आलम ने सभी फाइलों की जांच की, जिसमें कुछ लंबित केस देखा गया, जिस पर एडीएम ने नाथनगर अंचल अधिकारी स्मिता झा को जल्द से जल्द सभी केसों का निपटारा करने का निर्देश दिया। मौके पर एडीएम ने अंचल कार्यालय आए लोगों से भी बात की और उसे जल्द ही उनका काम होने का आश्वासन दिया। इसके बाद अपर समाहर्ता ने नाथनगर बीडीओ अंतिमा कुमारी के कार्यालय पहुंचकर सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम पूर्ण करें। सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग के मस्दी गांव के समीप तेज रफ्तार से जा रही हाईवा ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मस्दी नवटोलिया गांव निवासी स्वर्गीय उपेंद्र यादव के पुत्र मयंक उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। वही घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर बीडीओ, सीओ और थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। रोड क्रॉस करने में जो है ना हवा से चपा गया है। किस जगह पे? यही जगह पर। कौन सी जगह है? मस्जिद। कौन लगता है? कौन लगता है? भाई है छोटा। क्या नाम है इसका? मंकर कुमार उर्फ पप्पू यादव। इसका घर कहाँ पे? नपटोलिया, मस्जिद नपटोलिया। तो क्या सड़क जाम किए हैं? रोड जाम किए हुए हैं। क्या मांग है? मांग है कि बड़े पदाधिकारी आएंगे, जो मुआवजा होता है नगद में देंगे, तब रोड जाम तोड़ेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के दीनदयालपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मुकेश यादव की पत्नी रिंझिम कुमारी की मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि देर रात तक घर में आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद महिला की अचानक मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने स्थानीय बात थाना को दी, जिसके बाद मौके पर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार पहुंचकर घटना की जाँच करने में जुट गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। हालांकि मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल सकेगा। बताया जा रहा है कि मृतक महिला मुंगेर जिले के रहने वाली है। हम गए, उसका बउआ को उठा के सोला दिए। उसके बाद दीदी से पूछे क्या हुआ, तो बोला कि मेरे को पंखा चला तो गर्म लग रही। तो पंखा चला दिया। उसके बाद पूछे क्या हुआ, तो बोला कि कुछ नहीं, कुछ हो क्या तो तुमको नहीं बताएंगे, मेरे बउआ को तुम संभालना। अच्छा, उसके बाद दीदी से कुछ नहीं बोला, इशारा से बात किया और मुंह से नहीं कुछ बोल सकता। भागलपुर के एसएम कॉलेज मैदान में मंगलवार को अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत एसएम कॉलेज, टीएनबी कॉलेज, मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय नौगछिया और एसएसवी कॉलेज कहलगांव की छात्राओं ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। वहीं एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने बताया कि यह बेहद खुशी की बात है कि लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। साथ ही प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। सौंपे गए खेल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन आज सुंदरवती महाविद्यालय में हो रहा है। आज का खेल खो खो प्रतिस्पर्धा है, जिसमें 4 छात्राओं की टीम ने भाग लिया है। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर चूंकि होस्ट है
TNV कॉलेज भागलपुर, SSB कॉलेज कहलगांव और मदन एलिया महिला कॉलेज नौगछिया, ये 4 टीमें छात्राएं, विशेषकर ये छात्राओं का ही खेल है, यहाँ दिया गया है। छात्राएं भाग ले रही हैं। सब बच्चों को शुभकामनाओं के साथ बेहतर प्रदर्शन करें, बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम ने किया माल्यार्पण, कहा भारत में जीवंत है लोकतंत्र। जल जीवन हरियाली को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। शिथिलता बरतने वाले कार्यक्रम पदाधिकारी पर गिरी गाज। बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सांसद पर लगाया ट्रकों से वसूली का धंधा चलाने का आरोप। जांच की मांग। और टीएमयू में 7वां के बकाये मानदेय को लेकर अतिथि शिक्षकों ने दिया धरना। आंदोलन की दी चेतावनी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।